कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों का फन उठाना भारत को पसंद नहीं आ रहा। खालिस्तानी विचारधारा को जिस तरीके से कनाडा सरकार अपने देश में जगह दे रही है, उससे भारत भयंकर गुस्से में है। एक बार के लिए खालिस्तानी विचारधारा को भारत नजरअंदाज भी कर दे, क्योंकि वो कनाडा सीमा के भीतर है, लेकिन भारत इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि किस तरीके से भारत के खिलाफ पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा कनाडा की धरती पर खालिस्तान के जरिए से चलाया जा रहा है। खालिस्तान के समर्थन में कनाडा की धरती पर फिर एक बार रैली निकली, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सभी सीमाओं को लांघ दिया है। इस रैली में न सिर्फ भारत विरोधी नारेबाजी की गई, बल्कि तिरंगे का भी अपमान हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी विवादित बयानबाजी की गई, जमकर नारेबाजी हुई। ओटावा में भारतीय उच्चायोग के सामने रैली निकालकर खालिस्तानी विचारधारा का खुला प्रचार हुआ और कनाडाई पुलिस इसे चुपचाप खड़ी देखती रही। रैली में भारत सरकार पर कई आरोप लगे। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा पर मुकदमा चलाने की मांग हुई। ओटावा में ये रैली तो हुई, लेकिन इसे लेकर कनाडा सरकार भी चुप रही और पुलिस भी। खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री का अपमान, उससे भी ज्यादा दूसरे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाना, उसके तिरंगे को अपमानित करना, ये कनाडा की सरकार के मूल्य को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जवाब देना चाहिए कि खालिस्तानी आतंकियों की मदद के लिए खड़े होने वाले जस्टिन ट्रूडो भारत के अपमान पर चुप क्यों है। बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बीते एक साल में लगातार खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला उठाया। उन्होंने साफ तौर पर इस हत्या में भारत को कटघरे में खड़ा किया। कनाडा की संसद से उन्होंने सीधे भारत पर आरोप लगाया और कहा कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है। भारत इसे लेकर सबूत मांगता रहा, लेकिन एक साल का वक्त बीत जाने के बाद भी कनाडा के प्रधानमंत्री के पास सबूत देने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो इसी तरह कनाडा की धरती पर खालिस्तानी विचारधारा और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं और वो इसी तरह कनाडा की धरती से भारतीय तिरंगे का अपमान होने दे रहे हैं। और तो और वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को भी खतरा अब पैदा हो गया है, लेकिन इसके खिलाफ भी कनाडा की सरकार कुछ कर पाने में असमर्थ है। वो चुप बैठे हैं, क्योंकि खालिस्तानी विचारधारा से कनाडा का सीधा वोट बैंक जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।